Job costing is the topic of today's lecture. First of all, we will define what is job. Job क्या है, पहले अपन इसको क्लियर करेंगे. उसके बाद में अपने को देखना है कि जॉब कॉस्टिंग किसे कहते हैं. ए स्मॉल वर्क ऑर्डर इज जॉब. जॉब, व्हाट इज जॉब? स्मॉल वर्क ऑर्डर. The jobs are undertaken on the basis of an order from a customer to manufacture or manufacturer a product or render a service. कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी वस्तु के निर्माण या किसी सेवा के लिए कोई ऑर्डर दिया जाता है तो वह जॉब कहलाता है. जो मैन्युफैक्चरर होता है वो वस्तु का निर्माण कब करेगा? जब उसके पास ऑर्डर आएगा. ऑर्डर आने के बाद मैन्युफैक्चर का काम मैन्युफैक्चरर द्वारा किया जाएगा और जो उत्पादन होगा वो उत्पादन कस्टमर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होगा. जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं. आपको एक शर्ट सिलवानी है तो आप जाओगे एक टेलर के पास. टेलर क्या करेगा? आपका नाप लेगा और उस नाप के अकॉर्डिंग आपको आपकी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग टेलर द्वारा किया जाएगा. सेकंड अपन एग्जांपल ले सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस. प्रिंटिंग प्रेस में आप अपनी शादी की कार्ड अगर छपवाना चाहते हो तो प्रिंटिंग प्रेस को आप ऑर्डर देंगे और ऑर्डर देने के बाद जो ऑनर होगा प्रिंटिंग प्रेस का वो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा और जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो कस्टमर के इंस्ट्रक्शन या निर्देशों के अनुसार होगी. इसके अलावा फर्नीचर. आपको कोई फर्नीचर का रिक्वायरमेंट है तो जो फर्नीचर बनाने वाले होंगे उनको आप ऑर्डर देंगे और ऑर्डर देने के बाद उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस प्रकार का फर्नीचर आपको चाहिए और जो मैन्युफैक्चरर है वो आपके कस्टमर मतलब आपके आदेशों के अनुसार, आपके निर्देशों के अनुसार, आपकी जरूरतों के अनुसार उस फर्नीचर का प्रोडक्शन, उत्पादन या मैन्युफैक्चर करेगा. ओके, तो ये है जॉब. ए स्मॉल वर्क ऑर्डर इज जॉब. अब अपन चलते हैं जॉब कॉस्टिंग. यहां पर अपन देखते हैं कि एक कस्टमर द्वारा कुछ ऑर्डर दिया गया, दूसरे कस्टमर द्वारा कुछ अलग ऑर्डर दिया गया, तो दोनों की जो रेट है, जो खर्चे हैं वो सेम नहीं होंगे क्योंकि जो फर्स्ट कस्टमर से जो प्रोक्योरमेंट उनकी हुई है सेकंड कस्टमर से उतनी नहीं होगी या हो सकता है उससे ज्यादा हो या कम हो. अर्थात जो वस्तु की कीमत है प्रत्येक कस्टमर से डिफरेंट होगी. अब अपन क्या करेंगे? प्रत्येक ऑर्डर की लागत का निर्धारण करना होगा और लागत निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो जॉब कॉस्टिंग कहलाएगी क्योंकि अपन जो ऑर्डर लेंगे तो जो कस्टमर है उनको अपन उनका वैल्यू बताएंगे, उनका मूल्य बताएंगे कि आपका जो ऑर्डर है वो उसके लिए आपको कितना पेमेंट करना होगा. तो उसके लिए अपन जॉब कॉस्टिंग यूज करेंगे. जॉब कॉस्टिंग is a method to ascertain the cost of product or service as required by the customer. Job costing may be defined as a system of costing in which the element of cost are accumulated separately for each job or work order undertaken by an organization. Job costing is a method which is used to find the cost of such non-standard jobs which are generally performed or completed as per the demand and instructions of the customers. सरल शब्दों में जॉब कॉस्टिंग एक लागत निर्धारण की एक प्रक्रिया है जिसमें कस्टमर्स के आदेशानुसार वस्तु का उत्पादन या सेवा प्रदान करने की लागत का निर्धारण किया जाता है. प्रत्येक कस्टमर के जो ऑर्डर होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, अर्थात प्रत्येक जो ऑर्डर होता है उसकी लागत भी डिफरेंट होती है. तो ऑर्डर
प्राप्त करने के बाद उसकी लागत का निर्धारण किया जाता है और उसी लागत के आधार पर कस्टमर को पेमेंट करना होता है, या उसकी जो कॉस्टिंग है उसका कैलकुलेशन करने के उपरांत कस्टमर को कितना पेमेंट किया करना है उसके बारे में उन्हें निर्देशित किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, जॉब कॉस्टिंग और specific order costing is a method of costing which is used when work is undertaken as per the customer's specific requirement. The product produced are quite different, but within the same type, and they are not standard in nature. Each job has its own characteristics and hence need a special treatment. In printing press, marriage card or visiting card are printed according to the requirement of customers. Okay, that's job costing. Now, features of job costing method. इसमें फर्स्ट फीचर ऑर्डर ऑफ कस्टमर। कस्टमर से ऑर्डर प्राप्त होते हैं। ऑर्डर आर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, द गुड्स आर नॉट readily available, they have to be manufactured after receiving the order. For example, order of printing press or printing of 1000 invitation card. तो इसमें जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर देने के बाद मैन्युफैक्चर या उत्पादन किया जाता है, पहले से रेडी में अवेलेबल नहीं होते हैं। सेकेंड, स्पेसिफिकेशन। जो ऑर्डर होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। एक कस्टमर का ऑर्डर और दूसरा कस्टमर का ऑर्डर, दोनों ऑर्डर सेम नहीं होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। प्रत्येक ऑर्डर स्पेसिफिक होता है। कस्टमर्स आर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर्स गिव स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू विच ऑर्डर्स हैव टू बी एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, कलर, साइज, क्वालिटी, लेटर और प्रिंटिंग 1000 कार्ड्स। तो जो ऑर्डर होते हैं उनका कलर, साइज, क्वालिटी, इन सब का स्पेसिफिकेशन होता है 1000 कार्ड के उत्पादन के लिए। तो जो कस्टमर कहेगा, जो डायरेक्शन देगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को या जो संस्था है उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है। थर्ड, डिस्टिंक्ट। भिन्नता। ये पहले से क्लियर हो चुका है कि एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर में कोई समानता नहीं होगी, क्योंकि जो ऑर्डर लिए जाएंगे वो कस्टमर के आदेशों के अनुसार, उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे। तो एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर में भिन्नता होगी। ईच ऑर्डर इन डिस्टिंक्ट्स फ्रॉम द अदर। फॉर एग्जाम्पल, वन कस्टमर गिव्स ए ऑर्डर फॉर 1000 कार्ड्स टू प्रिंटेड, another customer gives order to 2000 cards of different variety. Another feature is independent. Each order in independent of other. Printing one type of cards is independent of printing another type of cards. All are parallelly undertaken. अर्थात जो ऑर्डर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्डर से। एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर में इंडिपेंडेंट दोनों होते हैं। कहने से तात्पर्य यह है कि एक ऑर्डर का दूसरे ऑर्डर से कोई कनेक्शन नहीं होता है। फिफ्थ, सेपरेट नंबर।
Each order is given a separate number for cost accounting purpose. For example, job number 1, job number 2, job number 3. तो प्रत्येक जॉब को एक नंबर दे दिया जाता है अकाउंटिंग पर्पज के हिसाब से, जॉब अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पज के हिसाब से, कि प्रत्येक जॉब को अलग अलग तो ताकि उसको आराम से पहचाना जा सके, जैसे जॉब 1, जॉब 2 और जॉब 3. ओके, नेक्स्ट इज सेपरेट कॉस्ट. अलग अलग कॉस्ट होती है, प्रत्येक ऑर्डर की कॉस्ट अलग होगी. कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज सेपरेटली ascertained. Cost differs from the another. It means cost of printing of 1000 cards and 2000 cards each. Next, production cost. Cost accounting is based on specific production or services and not on time basis. For example, cost of job bound, like as soon as 1000 cards are printed, the cost of job is calculated. It may be taken only one day, so 2 days or more. The completion of job is important. Other feature is quotation. As customers choose to whom the order is to be placed, the quotation has to be prepared for each job. On an inquiry, quotation is specifically estimated price for executing an order. Therefore, overhead absorption rate are used. Like question for printing 1000 cards. And the next and the last feature is time required. Generally, very less time is required for completing each job. Or like printing 1000 cards may take just 4 hours. अब अपन देखते हैं प्रोसीजर ऑफ जॉब कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग की प्रक्रिया. In the business concern where job costing method is used, the following procedure is adopted, beginning with a receipt of order from customer up to द कंप्लीशन ऑफ द जॉब. तो जॉब ऑर्डर प्राप्त होता है और आप ऑर्डर को कंप्लीट कर लेते हो, कंप्लीशन ऑफ जॉब. तो उसकी जो प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले है जॉब ऑर्डर नंबर. When order of customer is received for a job, it is allotted a code और नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन. जब भी कोई ऑर्डर प्राप्त होता है तो उसके लिए एक नंबर दे दिया जाता है, जॉब नंबर, ताकि उस जॉब को पहचाना जा सके. सेकेंड, प्रोडक्शन ऑर्डर. जॉब मिलने के बाद, जॉब का ऑर्डर प्राप्त होने के बाद उसका प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया जाएगा. It is a sort of work order that is given by the planning section of to the foreman in writing to start the work production of the commodity. It contains the necessary information about the job, such as job order number, date, name of the customer, quantity, and description of job, design, date of starting and finishing the job, and the necessary instruction. Its format may be taken from book. तो जॉब ऑर्डर प्राप्त होने के बाद में प्रोडक्शन ऑर्डर दिया जाएगा. प्रोडक्शन ऑर्डर लिखित में दिया जा सकता है और उसमें सब अपने को कंटेंट लिखने पड़ेंगे कि जो जॉब ऑर्डर है कितने दिनों में उसको कंप्लीट करना है और जो वर्क है उसकी क्वालिटी क्या होगी, सारा डिस्क्रिप्शन रिटर्न में दिया जाएगा. और उसके बाद नेक्स्ट आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट. Record of expenditure incurred on material, labor, overhead for each job is kept in a job cost sheet.
तो उस जॉब से संबंधित जो भी खर्चे होंगे, जैसे मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड्स का जो खर्चा है, उसको एक अलग जॉब कॉस्ट शीट उसमें अपने को मेंशन करना होगा, ताकि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको कितना लागत आई है वो अपने को कैलकुलेट हो जाएगी, और उसके आधार पर अपने को प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर से उसकी प्राइस लेनी है, सेलिंग प्राइस। और जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो कंप्लीशन ऑफ जॉब। On completion of job completion certificate is prepared and its intimation is sent to the costing section. In this certificate, total expenses on each element of cost are given and total cost of job is determined. Then the comparison with the price received for the job, profit or loss is calculated.